कर दीजिए। 5 समवाय में कल हमने पहले जो पहला समवाय या काल है, काल को डिस्कस किया था कि काल जो है ना वो फोर्थ डायमेंशन में, आकाश जो है, कोई चीज जो आकाश में है वो जो है 3 डायमेंशन में, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। कोई भी चीज होती है उसके अगर 3 कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो हम उसको कर सकते हैं कि लोकेट ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, उसकी कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, कितनी हाइट है। उस वस्तु की भी हो सकती है, कितनी दूरी पे है, कितनी गहराई में है और कितनी ऊंचाई पे है, तो तब भी हम लोकेट कर सकते हैं ये यहां पर है। यहाँ तो 3 डायमेंशन चाहिए होती हैं किसी चीज की ढूंढने के लिए। और जो हम कह रहे हैं काल जो है ये फोर्थ डायमेंशन है, टाइम फोर्थ डायमेंशन में है। तो उसका मतलब है कि जो डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में तो ये लोग है ही है। तो 3 डायमेंशन में अगर हम मान लिया कोई सिद्ध शिला से कैमरा लेके फोटो खींचे, तो उसमें से फोटो लेगा तो एक स्टिल फोटो आएगी। अगले समय फोटो खींचता है तो डिफरेंट आएगी। ये प्राणी यहां से यहां चला गया, ये ऐसे चला गया, ये बिल्कुल जैसे ही कि ये गाड़ी पहाड़ी पे चढ़ रही थी, पीली गाड़ी आगे थी, लाल थी, फिर पीली नजर आ रही है, लाल नहीं नजर आ रही है। वो एक समय में वेरिएशन तो होगा ना। जो जीव इस गति में थे वो यहां पहुंच गए, यहां वाले वहां पहुंच गए। जो परिवर्तन हो रहा है वो एक अलग फोटो आएगी, फोटो आएगी 3 डायमेंशन से। फिर अगले समय में और फोटो आएगी। तो ये क्या होगा, ये जो मूवी की फॉर्मेशन है, मूवी हो रही है वो टाइम के अनुसार हो रही है। हमारा हाथ चलता है, जो पिक्चर जो बन रही है, चल रहा है आदमी तो उसकी पिक्चर बन रही है। फोटो लेते हो तो स्टिल फोटोग्राफी आती है। और उसको अगर हम मूवी बनाते हैं, तो मूवी बनाने का मतलब कि हम इस समय ये फोटो ले रहे हैं, अगले समय ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। वो कंटिन्यूअस होने के कारण, वो एक सेकंड में 16 से ज्यादा होने के कारण हमको ऐसा लगता है मूवमेंट ऐसे हो रही है। पर देखा जाए तो मैं हाथ ऐसे ऊपर उठा रहा हूं, तो इसमें स्टिल फोटोग्राफी से ऐसे ऐसे ऐसे, अगर फिल्म देखोगे, फिल्म तो 3 डायमेंशन जो है वो उसी में ही है। वो कैसे कैप्चर करी, बल्कि फिल्म के ऊपर तो 2 डायमेंशन आ रही है। जो ऑलरेडी फिल्म होती है, जो पहले प्रोजेक्टर पे फिल्म लग के देखते थे, तो उसमें डायमेंशन आ रही, तो उसमें मेरा हाथ कैसे नजर आएगा, मेरे हाथ की यहां तक हो सकता है 20 फोटो, जितनी तेजी से दिखाना है। 25 फोटो होंगी तो मेरा हाथ ऐसे लगेगा, ऐसे तेजी से जा रहा है। तो वो फोटो क्या है तो वो स्टिल ही ना। इस समय ये यहां पर है, इस समय यहां पर है, इसे इसकी एग्जांपल दी गई कि मान लिया अगर आपने 100 पत्ते लिए, 100 पत्तों को एक के ऊपर एक रख दिया, और उस पर क्या है, सुई से आर पार किया, और एक झटके में हो जाता है आर पार। पर हर पत्ता अपने समय पे कटा है। उसका जो सुराख हुआ है ना वो अपने समय हुआ है। हमको नजर आ रहा है कि एक समय हो रहा है, कि जैसे उसका भेदन जो हुआ पहले पत्ते का दूसरे पत्ते का कुछ समय बाद हुआ है, फिर उसके समय बाद हुआ है। तो हाँ, ऐसे होते वैसे है। इसका मतलब सबकी टाइमिंग अलग अलग है, सबकी टाइमिंग अलग, और मुझे लग रहा है कि सारी इकट्ठी है। और तो ये समझने के लिए कि टाइम का फ्लो क्या है, टाइम जो है वो कैसे एक फोर्थ डायमेंशन में चल रहा है, फोर्थ डायमेंशन में चल रहा है। वो चीज यहां पड़ी है, अगले मोमेंट में यहाँ है, अगले मोमेंट में यहाँ है। एकदम से कोई चीज स्टार्ट कर दो तो कल इनको परसिस्टेंस ऑफ विजन समझाया था। हाँ है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। हाँ वही, वो 16 वही होता है, 16 सेकंड। उनको मैं 16 सेकंड बताया ना, वही तो बता रहे हैं। हाँ तो उसमें, हाँ उसमें क्या है कि हमने ये समझना है कि काल जो है ना, काल जो है वो उसमें परिवर्तन का दिग्दर्शन करा रहा है। काल जो है ये यहाँ है, ये बच्चा इतना था, 1 साल बाद देखा तो उसकी हाइट बढ़ गई, शक्ल बदल गई, थोड़ा इतना हो गया, उसका परिवर्तन और देखते ही आप कहते हैं ये क्या 1 साल का हो गया है? कैसे कह दिया? आपको लगा कि पहले देखा था, अब जो इतना बड़ा है वो 1 साल में बढ़ गया होगा। आयु का आप अनुमान लगा लेते हैं, ये 15 साल का है कि 16 साल का। ये सारा क्या है कि काल जो है ये हमको उसमें परिवर्तन जो हो रहा है, जो वर्तन हो रहा है उसमें, उसका दिग्दर्शन करा देता है काल। और ये जो है काल का जो है, ये भी जाना था हमने कि ये मनुष्य 2.5 द्वीप के मनुष्यों में ही है। क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, उसके मस्तिष्क में वो कैलकुलेशन वो कर लेता है, गणितिक मस्तिष्क है। ये दिन निकल गया, ये दिन आ गया, इतना समय हो गया। कईयों का बहुत एग्जैक्ट होता है, कईयों का अंदाजा होता है, इस बात को 6 महीने हो गए, हो सकता है 5 महीने हो या 7 हो गए, उनको अंदाजा होता है। और कुछ लोग बहुत एग्जैक्ट होते हैं,
वो काल को जोड़ लेते हैं, ये स्थिति कहाँ थी उस टाइम, कौन सा दिन था, कैसा था, कौन सा त्योहार था, ये दिवाली से 15 दिन पहले हुआ था, बाद में हुआ था, उनको अंदाजा लग जाता है। हाँ, ऐसा ही होता था। तो पुद्गल की गति जो है ना, हमने जाना कि पुद्गल की जो गति है वो तीन तीन आयाम में, मतलब 3 डायमेंशन में, त्रिआयामी में। किंतु जीव की चेतना की गति क्षेत्र में नहीं, समय में भी है। तो उसकी चेतना की गति क्षेत्र में नहीं, समय में भी है। और भावों की गति जो है वो क्षेत्र में नहीं, केवल समय में है। भाव जो है ना हमारे, वो समय में ही है, उसका क्षेत्र में कहा। दोनों में फर्क हो गया ना। हाँ, फर्क हो। भावों की गति क्षेत्र में नहीं, केवल समय यानी काल में ही है। काल की गणना मात्र मध्य लोक में 2.5 द्वीप के मनुष्यों के ही, ये क्या गया, 2.5 द्वीप के मनुष्यों में क्यों ही प्राप्त है। एक मिनट, ये ऊपर टिक मारूंगी इस पे, अच्छा। काल की गणना मात्र मध्य लोक में 2.5 द्वीप में मनुष्यों को ही है, क्योंकि मनुष्यों का ही गणितीय गणितीय मस्तिष्क होता है। वो सारी टोटल कर लेते हैं, इतना हो गया, इतना हो गया, मेरी इतनी आयु होगी, इतनी। वो सारी जो कैलकुलेशन है उसके दिमाग में होती है। 24 दंडकों के जीवों में से मध्य लोक में स्थित, मध्य लोक जिस लोक में हम हैं, एक अधोलोक होता है, एक ऊर्ध्व लोक होता है ऊपर, ये मध्य लोक। मध्य लोक में स्थित मनुष्यों के अतिरिक्त मनुष्य लोक यानी 2.5 द्वीपों में मध्य लोक है, और मध्य लोक में एक मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक कौन से है, वो 2.5 द्वीप है, कि बीच में जम्बू द्वीप है, घातकी खंड है, और पुष्कर आधा, आधा अर्ध पुष्कर, वो मिलाकर 2.5 हो गए। तो मनुष्य लोग 2.5 द्वीपों से बाहर किसी भी जीव को समय, आविलिका, आविलिका समय से थोड़ी बड़ी है, तो उसमें कैसे बड़ी है उसका हम गणना कर लेते हैं कि एक मुहूर्त में कितनी है, एक मुहूर्त में कितनी है। तो वो हमको पता मिल जाती है कि 1,66,00,721 कितना, 712 कुछ ऐसे है, आविल का है। अवसर्पणी उपसर्पणी काल आदि का, आदि का ज्ञान नहीं होता। मतलब किसी भी जीव को समय, आविल का, अवसर्पणी, मतलब 2.5 द्वीप से बाहर कि ये उत्सर्पणी काल है, अवसर्पणी काल है, कौन सा आरा चल रहा है, उसको उसके प्रति कोई ज्ञान नहीं होता। क्योंकि अन्य क्षेत्रों में अन्य जीवों को वहां समय आदि का मान प्रमाण ही नहीं होता। ये चीज जो है ना, भगवती सूत्र के शतक 5 के अंदर और उद्देश्यक 9 के अंदर ये बड़ी एक्सप्लेन करी हुई है। इस सृष्टिगत समस्त परिवर्तनों का जो नए से पुराना और पुराने से नया होने का साक्षी काल है, कि ये पुराना हो गया। ये पुस्तक ली थी, उसके जो पृष्ठ थे वो कितने सफेद थे, और 3-4 साल बाद देखा पीला, तो बुक खोल के आप लगा ये पुरानी है, नई नहीं है। तो पुराने से नया होने का ने मतलब ये सारा क्या, नए से पुराना और पुराने से नया कर दिया। किसी चीज को आपने चेंज करा लिया, और नया होने का साक्षी काल है। जिस बीज से वृक्ष जिस बीज से वृक्ष और कालांतर में वृक्ष से ठूंठ, पहले वो बीज से वृक्ष जो है, वो बीज जो है वो क्या होगा, अंकुरित होगा, पल्वित होगा, फलित होगा, और करते करते वो वृक्ष से फिर क्या, धीरे 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 वो ठूंठ बन जाएगा, तब पत्ते, तो वृक्ष से ठूंठ। इसी तरह काल क्रमानुसार बालक से युवा, युवा से प्रौढ़, फिर वृद्ध एवं मृत, और फिर मृत से नया शरीर व नया जीवन मिलता है। ये साइकिल चलता है, ये सारा चलता है, ये चक्कर चल रहा है। जैन परंपरा के अनुसार काल लब्धि के परिपाक से अनेक कार्य संपन्न होते हैं। काल लब्धि के परिपाक, शुभ अशुभ कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, अपने काल पे मिले। कर्म जो बांधा है उसमें आपके कषायों के अनुसार उसकी स्थिति, उसकी टाइमिंग बनेगी, और कषाय के अनुसार वो कितना सुख या दुख देगा, यानी कि अनुभाग कितना होगा, वो भी उसके साथ होगा। मतलब उसका मापक जो है ना, वो आपका कषाय है। अगर अंदर आपके कषाय ज्यादा है तो लंबे अंतराल के कर्म बनेंगे जो बहुत देर बाद आएंगे, उतना आप इस संसार में फंसे रहो। और जब वो आएंगे तो सुखी या दुखी आपको बहुत करेंगे। हाँ, स्थिति भी ज्यादा है और उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है। अगर आप कषाय कम कर ले तो कर्म तो बंधेंगे, अगर इस संसार में रहे, पर बड़े हल्के बनेंगे, हल्के से आप, मतलब उसमें ऐसे कर्म बनेंगे कि आप चलते चलते जा रहे हैं, मेज की कोना ठोकर लग गई, चोट लग गई, ऐसा लग गया, वो भी एक कर्म है, वो निकल गया, ऐसा निकल गया। बहुत हल्के हल्के बांधे थे, घटना हुई, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, आज हल्का सा बुखार हुआ, 2-4 घंटे बाद हट गया। वो सारे क्या है कि वो बहुत हल्के हल्के कर्म हैं।
जो आपको हिलाते नहीं, आप में हलचल नहीं मचाते, और उस कर्म से आपका फिर आगे का कर्म नवीन नहीं बनेगा। कुछ कर्म का तो आपको पता ही नहीं चलता है चोट कहाँ से लगी। वो नीला निशान देख के पता चलता है कि अरे ये कैसे हो गया, इसका मतलब लगी नहीं, पता ही नहीं चला। इसका मतलब उसकी चोट जो लगी है, उसमें उसका अनुभाग बहुत ही कम था। उसका फीलिंग, उसकी स्त्री कम थी कि वो अपना कार्य तो कर गया, वहां से वो कूद गया, क्योंकि रंग बदला है तो चोट लगी है, लेकिन उसका पता ही नहीं चला, कोई पता ही नहीं चला। इसका मतलब प्रदेश उदय तो हुआ उसका, अनुभाग उदय का हमें नहीं पता चला कब लगी, कैसे लगी, कैसे लगी। अगर हमारे कषाय कम हो गए तो हमारा सारा कंट्रोल आगे का आ गया हमारे यहाँ, हमारे कंट्रोल। उससे क्या होगा, अगर कषाय कम हो गए तो अब जो पुराने किए हुए तीव्र कषाय के कर्म थे वो उदय में आ रहे हैं, वो उदय में आ रहे हैं, हम उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं, क्यों, हमें आदत पड़ गई ज्यादा दुखी होने की। मतलब मैं अगर अपने कषायों को कंट्रोल कर लेता हूं, उसमें क्रोध मान माया लोभ, इसको मैं कंट्रोल कर लेता हूं, तो मुझे ज्यादा भड़काव नहीं होता, होता है तो बहुत हल्का सा होता है। उससे मेरा ना जो पड़े हुए कर्म है उसमें रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब कोई नवीन कर्म बनेगा तो हल्का बनेगा, हल्का बनेगा। तो मैंने अपने भवों को सीमित कर लिया। बाय द टाइम वो जो पिछला स्टॉक निकलेगा और हमने नया अगर तेजी से बांध लिया तो नया फिर आगे ले जाएगा, लेकिन वो हमने सीमित कर दिया। जब तक वो 5-7 भव में वो खत्म होंगे, और ये जो अभी के बांधे ये भी खत्म हो जाएंगे, उन्हीं के साथ ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं आते कर्म जो है। जो एक समय में मैंने कर्म बांधा कोई, वो ये नहीं है कि एक ही समय में उदय आ जाएगा, नहीं आएगा। वो मिलकर आता है, कई कर्मों का मिलकर आता है। तो ये छोटे छोटे कर्म भी जो है ना, ये बड़ी जल्दी आने वाले होंगे। तो जब वो कर्म आते होंगे ना, उनमें यही मिक्स होकर ये भी निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। और एक ये भी बात होती है कि जितने हमारे कषाय कम होंगे ना, जो हाई इंटेंसिटी के हमारे कर्म होते हैं ना, वो रुक जाते हैं। चतुस्थानगत, चतुस्थानगत मतलब उसी इंटेंसिटी के। कैसी इंटेंसिटी के, कि जैसे वो चाशनी की तार होती है ना, तो कितनी चीनी डाल के गर्म करा, उसका आधा पानी सूख गया तो तार हो रहा है, फिर दो, फिर और चिपकने वाला वो चाशनी का। वो जो कर्म है ना, वो आपकी स्थिति ये होगी ना, वो स्थिति में वो उदय में कैसे आएंगे, वो रुक जाएंगे, और धीरे धीरे आपके सर कम होंगे, वो भी द्विस्थानगत स्थानगत होकर वो भी निकल जाएंगे। आपको कितना बड़ा लाभ है सारी साधना के अंदर। सब कुछ समझना, कुछ शास्त्र नहीं आते, कुछ नहीं आते। जिस आदमी ने अपने कषाय कंट्रोल कर दिए, क्रोध मान माया लोभ को, मतलब अंदर राग द्वेष कम हो गए, वो हल्के पड़ गए हैं अभी, लेकिन हल्के हैं। उसने अपना काम कर लिया, उसने अपना काम कर लिया। उसको चाहे शास्त्र नहीं आते, वो उपवास नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, पर उसने अपने कषायों को सीमित कर दिया। और बात तो यही है। और इन कषायों को सीमित करने के लिए उसको अपनी संज्ञाएं सीमित करनी। संज्ञा का हमने पहले लिया है चैप्टर, कि अपनी संज्ञाएं जो हैं, जो मेरी चित्त वृत्तियां हैं, जो मेरी इंस्टिंक्ट हैं, उनको उनको मैंने कंट्रोल कर दिया तो मेरे कषाय कंट्रोल हो गए। और मैंने कषाय कंट्रोल कर लिए तो मैंने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। मतलब है कि कषाय कंट्रोल हो गए तो मन मेरे हाथ में आ गया। मन अब उछल नहीं सकता ज्यादा, मुझे ज्यादा क्रोध नहीं आएगा, मान, नहीं तो ये वो तो हम करते हैं तो ज्यादा भड़कता है। सारी साधना यही होगी कि मैं इस कषायों को कम करूं। और कषायों को कैसे कम करना है, ये हमने इस बार ध्यान साधना में देखा था कि कैसे कषाय में अपने कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैं अपनी आत्मा में ज्यादा रहता हूं और बाहर दुनिया में कम रहता हूं, तो मेरे कषाय अपने आप ही खत्म होने शुरू हो जाए। एक यही सिस्टम। अब आगे चलते हैं कि इसमें है कि एक नवजात शिशु को बोलना या चलना सिखाने के लिए कितना ही उद्योग और प्रयत्न किया जाए, परंतु वह जन्मते नहीं सीख लेता। वह शिशु उपयुक्त काल या समय पाकर ही सीखेगा। अब यह कि बच्चा तो अपने टाइम पे ही सीखेगा ना। वो बच्चा मिल्खा सिंह का, अब मिल्खा सिंह दौड़ने वाला, वो बच्चा बच्चा पैदा हुआ, वो अभी दौड़ ही नहीं रहा। वो कहता है मैं इतना तेज दौड़ने वाला हिंदुस्तान का मिल्खा सिंह, तो मेरा बच्चा ये पढ़ रहता ही हिलता ही नहीं है। अरे भाई वो समय से हिलेगा, उसके शरीर के अंदर शक्ति आएगी, वो अपने आप दौड़ेगा। और जब इसमें शक्ति आ गई तो फिर टिक के बैठेगा नहीं, फिर टिक के बैठेगा नहीं। तो उसका भी अपना काल है कि उद्योग और प्रयत्न किया जाए, परंतु वो जन्मते नहीं सीख लेता। कितना उद्योग, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है,
बच्चे को थोड़ा उसकी एक्सरसाइज माता या पिता कराते रहते हैं, उसके लेग्स को मालिश करते रहते हैं, वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। वह शिशु उपयुक्त काल या समय पाकर ही सीखेगा। दवा लेते ही रोग से तुरंत आराम नहीं मिलता। औषधि का प्रभाव समय से ही कार्य करता है। आम के पेड़ का फल समय आने पर ही मिलना प्रारंभ होता है, उसका टाइमिंग है। अब इसमें इतना हो सकता है कच्चा तोड़ के उसको पाल लगा दी, हो सकता है हफ्ता 10 दिन पहले हो जाए, वो हो जाए पाल लगाने से। और औषधि का भी आपने देखा होगा, होम्योपैथी की औषधि लेने जाओ ना, डॉक्टर को दिखाओ, तो एक वो जो है ना, वो फास्ट रिलीफ वाली देते हैं, ये तो अभी ले लो। और ये बाकी गोलियां जो है, 4 4 गोलियां ऐसे 3 टाइम लेनी है। जो पहली वाली डोज दी है ना, पोटेंसी। हाँ, उसकी पोटेंसी हाई कर दी। पर सारी दवाई क्यों नहीं हाई कर दी? नहीं, वो डैमेज करेगी। शुरू में उसको देकर जैसे कहते हैं स्टार्ट कर दिया, तो ये जो है ना, वो दवाई जो होती है ना, किक स्टार्ट करती है। दूर से किक मारी, स्टार्ट हो गया। तो बस हल्का सा स्टार्ट करा। और ये क्या है, ये हमें को बाकी सारा सिस्टम, औषधि का प्रभाव आराम से होगा। वो कहता ना, ये 3 दिन दवाई खाओ, उसके बाद मेरे पास आना। हाँ। तो अनादि काल से मिथ्यात्वी भव प्राणी का जब मोक्ष प्राप्ति में अर्धपुद्गल परावर्तन जितना काल शेष रहता है, तब वह दर्शन मोहनी कर्म की 3 और चरित्र मोहनी कर्म की 25 प्रकृति, अर्थात मोहनी कर्म की कुल 28 प्रकृतियों में से दर्शन मोहन कर्म की 3 और अनंतानुबंधी कषाय 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक आदि सम्यक प्राप्त करता है। अब देखो, ये भी टाइम से हो गया कि केवल ज्ञान या सम्यक दर्शन यानी इनलाइटनमेंट, वो हमारी अपनी आत्मा में ऑलरेडी है। उसका उसमें उसकी योग्यता है, पर उसकी किस समय पे योग्यता आनी है, वो बात रहती है। तो अनादि, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? अनादि काल से मिथ्यात्वी भव प्राणी का जब मोक्ष प्राप्ति में अर्धपुद्गल परावर्तन, जब उस जीव ने आधे अर्धपुद्गल परावर्तन तक मुक्त हो जाना है, तो जितना काल शेष रहता है, तब वह दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृतियां, और चरित्र मोहनी कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ की अनंत अनुबंधी यानी ऊपर की तीव्रता, ये कैटेगरी को खत्म कर देता है। मतलब अगर हमने अपनी कषायों का जो 4 श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, उन 4 में से जो ऊपर की टॉप मोस्ट है वो खत्म कर दी, अभी है, बाकी तो पड़ी अनंत अनुबंधी। वो क्योंकि वो अनंत कर्म मान के अनंत भव बांध सकती है आपके, वो आपने खत्म कर दी। तो उससे क्या हुआ कि आपके साथ दर्शन मोहनीय कर्म की 3 और चरित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां, ये मिलाकर 7 प्रकृतियां 28 में से निकाली, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। यानी जीव पहले गुण स्थान से उठकर जो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, सीधा चौथे पे आ जाए। तो इसमें भी कितना महत्व हुआ अनंत अनुबंधी कषाय का। और सबसे ज्यादा ये जो दर्शन मोहनी है, ये मिथ्यात्व का, ये मेरे सही डायरेक्शन देता है, यानी कि सन्मार्ग। मैंने ये समझना शुरू कर लिया कि कर्म का सिद्धांत समझ लिया, ये सब कुछ हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है, इसका मतलब मेरी दृष्टि ठीक होती जा रही। मेरी दृष्टि ठीक होती है जब मैं समझता हूं कि ये दुख मेरे अपने कर्मों से आ रहे हैं। अगर मैं किसी पे दोषारोपण करता हूं, इसका मतलब मेरी दृष्टि ठीक नहीं हुई, और इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। वो कहता मैंने इतनी मेहनत करी, इतने उपवास करे, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तेरी दृष्टि ठीक नहीं, तुझे अभी भी दूसरा दोषी नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये मिथ्यात्व जो है ना, ये सबसे बड़ा ये कर्म बांधने का। इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। सबसे पता मतलब दिशा तो सही मिलनी चाहिए ना। हम उस मंजिल पर पता नहीं कब पहुंचेंगे, पर उसकी दिशा तो ठीक चले ना। भाई सूर्य उदय को देखना है तो मेरा मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए ना, पूर्व की तरफ होना चाहिए। मेरा मुंह ही पश्चिम की तरफ हो तो उदय थोड़ी देखेगा, वो तो खड़ा खड़ा वेट करता रहेगा, लास्ट में अस्त होता देख सकता है। तो इसमें कितना टाइम, उसी में उसका हौसला टूट जाएगा। इसका मतलब है कि हमें यह समझ आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। बस वो समझ में आ जाए। देखिए, समझ में आना, वो गृहस्थ में संसारी जीव को भी समझ में आ सकता है और वो वहीं से कल्याण कर सकता है। और ना समझ में आए तो साधु बन के भी नहीं समझ में आएगा। ये बात बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है। साधु बन जाना इटसेल्फ, ये तो आपने, आपकी यूनिफॉर्म बदली आपने, बेस, बेस, बस बेस बना, ये आपने करा है। लेकिन असली चीज क्या है कि आपकी दृष्टि ठीक हो गई है क्या, कि मुझे कैसे कैसे करना है, राइट डायरेक्शन में किधर जाना है। जैसे मुझे पता है कि सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, तो आपको यह पता होगा कि मुक्ति के लिए मुझे इसी मार्ग पे चलना हो। मेरे कषाय भी तेज हैं, गर्मी भी खा रहा है, ये भी कर रहा है,
और उसके बावजूद वो कह रहा मैंने ये तप कर लिया, मैंने ये कर लिया, जो मर्जी करते रहो, जितना मर्जी दौड़ दौड़ के पूछते रहो, जब उस मंजिल की जब दिशा ही ठीक नहीं होगी, सन्मार्ग ही नहीं पकड़ा, उन मार्ग पे ही चले जा रहे हैं, तो बल्कि उतना मुश्किल हो जाएगा। जो व्यक्ति खड़ा है उसको पता ही नहीं दिशा का कुछ है, उसको कोई समझाएगा वो तो उधर चल पड़ेगा। जो व्यक्ति उल्टी दिशा में जा रहा है उसको कहना कि नहीं इधर नहीं उधर जा, वो क्या नहीं नहीं मैं तो ठीक और जा रहा दूर जा रहा है। हूं, वो और दूर जा रहा है, उसको तो कितनी प्रॉब्लम होगी वापस आने की। इसलिए जो भी जो है, हाँ तो मिथ्यात्व की हम बात कर रहे थे कि मिथ्यात्व जो है ना, इसको हमने समझा कि अगर हम नहीं करें ना फिर उल्टी दिशा में ना जाए। अब प्रॉब्लम यही हो गई है कि लोगों ने उल्टी दिशा पकड़ ली है, लोगों ने क्रियाएं पकड़ ली, क्रियाएं पढ़कर की क्रियाएं मुझे मैं समाइक करता हूँ, अनस्टेबल है, कोई बात नहीं, ये फोटो है ना। तो जब वो उसने पकड़ ली, अब उसको हम मोड़ते हैं ना, ये बात करते हैं, कहते वाह महाराज हम तो 30 साल से यही कर रहे हैं, 40 साल से यही कर रहे हैं, आज आप नई बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये इसको करना है तो फिर कैसे करते हो, समाइक करते हो तो पुण्य श्रावक की तरह करो। और समाइक जो है उसके तो आप क्या कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो 48 मिनट की, और वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं 2 सुबह करता हूँ, अपने आप को धार्मिक समझते। तो ये नहीं पता टाइम हमारा जा रहा है और हम थोड़ा बहुत पुण्य बांध रहे हैं कि अपने, और हमारे पुण्य बांधने का मतलब है एक संसार, दोबारा संसार मिलेगा। और ये जो अवसर आया हाथ में, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का, क्योंकि और कहीं जगह पर स्विच और नहीं था। भाई गाड़ी तो आपकी जो जंक्शन से बदली जाएगी, जिस जंक्शन से आपने दूसरी डायरेक्शन में जाना है, ये जो मनुष्य भाव है ना, ये आपकी यात्रा का एक जंक्शन मिल गया आपको, जिसमें कि पांचवी लाइन भी आएगी। 4 गतियों की तो हर जगह, हर जगह में, जैसे देवगति है तो देवगति को सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में जा सकता है, वो 2 डायरेक्शन 2 दिशा में ही जा सकता है। और क्या है कि बाकी गतियों में क्या है कि चार त्रियंच है, चार में वो चारों में जा सकता है। लेकिन मनुष्य जो है ना ये 5वीं लाइन पकड़ सकता है, जो सबसे बढ़िया जो ट्रैक है, वो 5वीं जो गति पंचम गति है, जो है वो सिद्ध गति की, वो और किसी से और किसी स्टेशन से जाएगी नहीं, ये गाड़ी तो यहीं से पकड़नी पड़ेगी। और यहां तक आप पहुंचकर भी उस दिशा में उस गाड़ी में नहीं अगर चढ़ते तो ठीक है बैठे रहो वहां पर, फिर 4 के 4 में रहोगे, और उस पर चले गए तो वो शुरू होगी 5वीं गति, तो बस ठीक है। उधर का पहले भाव तो करें, उधर चलना तो शुरू करें कि मैंने मुक्त होना है, ये भाव तो अंदर पहले आए ना, फिर रुचि पैदा होगी और रुचि उसको आगे खींच के ले जाएगी। अभी तक हमें संसार छोड़ने की रुचि नहीं हुई है, मेन मकसद है, अभी हमें रुचि नहीं हो रही, इसी में आनंद आ रहा है। हमें रुचि नहीं हुई कि हम संसार से मुक्त हो जाएं, क्योंकि हमने वो टेस्ट नहीं किया उस चीज का। और जिस दिन उसका टेस्ट हो गया जो है, उस दिन आपको इस संसार फीका लगेगा, सारा संसार हल्का लगेगा, कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कितना समय खराब कर। अभी आपको समय खराब नहीं नजर आ रहा, आप बहुत आनंदित है। अब तो ये होता है बच्चों के लिए भी होता है कि ये छोड़ छाड़ के इधर आ जाओ, घर हाँ बार छोड़ो। हाँ। उनके लिए ये नहीं भाव होता कि भी ये अच्छा काम बिजनेस करें। भाई पैसा कमाने के लिए थोड़ी आए हैं, वो नहीं है। वो देवगति हमने इस जन्म को इसमें क्या समझ लिया कि पैसा कमाए, धन कमाना और उस धन से सुख पाना। भाई धन से सुख नहीं है, ये बात अगर समझ में आ जाती है तो अपने को, धन ठीक है कुछ आवश्यक है जीवन यापन के लिए, उतना कमा लिया जितना आपका चलता है ठीक है, और फिर यहाँ आने के लिए तो कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो एक सिर्फ अपनी दिशा को पकड़ना है कि भाई ठीक है, यहाँ अगर यहाँ नहीं भी आना चाहता, नहीं हौसला पड़ रहा अभी तक, तो ठीक है, घर पे भी, पर घर में अपने आप को चेंज तो करना है ना, चेंज तो करना है। अब उसी उसी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, और मिली हुई मनुष्य गति टाइम अपना जा रहा है, और मनुष्य गति कितनी मुश्किल मिलनी है ये तो कोई समझ नहीं सकता ना। मतलब वो जो एक पेड़ है ना, पेड़ के जल जाने से जो उसके राख के परमाणु हैं वही दोबारा से इकट्ठे होकर पेड़ बन जाए, सब जाकर उसके वो परमाणु फिर इकट्ठे होकर उस पेड़ का शरीर बन जाए, जो ये स्थिति है ये समझ लो कि दोबारा मनुष्य बनने की है।
अब इसको विजुलाइज करके देख लो कि कैसे कितना मुश्किल है मनुष्य बनना। हमें हमें पता ही नहीं कि हमने क्या कर दिया होगा पीछे भी जो हम यहाँ बन गए। उसको हम एवेल्युएट नहीं कर पा रहे कि हम ये सब कुछ हमको जो मिल गया है, ये हमें क्या मिल गया है। और हम बड़ी आसानी से, और बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं महाराज इस भव में नहीं अगले भव में कर लेगा। अगला तूने कहाँ देखा है, तूने कहाँ जाना है। ये तो तू समझ कि तुझे जैन धर्म में तू यहाँ आ गया और तुझे सारे संस्कार मिल गए, केवलियों के मिल गए। इतनी मेहनत करी होगी जब तो आए। और धर्मों में भी है, लेकिन उसमें ना कई चीजें मिलती हैं, कई चीजें नहीं मिलती। देखिए हर धर्म में कुछ ना कुछ तो है, पर इसमें आपको इतनी सूक्ष्मता से भगवान बता गए महावीर, तो उसके कारण आपको कई चीजें बिल्कुल वैसी मिल जाती हैं, सहज में, सहज में मिल जाती। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम कहते हैं ना लोक संज्ञा, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, हलवाई का बेटा हलवाई, उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी। जैन के अंदर ना वो बचपन से देखता आ रहा है, ये खाना ये नहीं खाना, ऐसा ना, ये दवाई लेनी है, लाल डॉट वाली लेनी है, ग्रीन वाली। धर्म नहीं है, बट उसको सैड लाइफ के अंदर उसकी माता से मिलता 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 कई चीजें तो उसको ग्रहण हो जाती। मतलब उसको नैतिकता स्पेशल सिखाने की जरूरत नहीं होती। अब जो बड़े हैं ना वो वैसा करते थे, आज वो बड़े व्यवहार वैसा नहीं करते, वो बच्चे नैतिकता खत्म हो रही है, आपाधापी मची हुई है बच्चों में, मुझे मिल जाए। वो सारा है क्या है। तो यही अपने को समझना है कि मेरी स्थिति क्या है। मैं यहां तक, वही बात बार बार यही बात कहता हूं, हमको जहाज मिल गया, रनवे पे खड़ा कर दिया हमारा कि तू उड़ा ले, लेकिन हम उस साइड में एयरपोर्ट की बिल्डिंगें देखकर, ये देखकर, सब देख कर हमारा मन ही नहीं हो रहा उड़ाने को। और कुछ कितनी देर वेट करोगे, टाइम खत्म हो जहाज को साइड, दूसरे दूसरे जहाज उड़ेंगे। तो आपको तो जो स्थिति मिली है जस्ट टेक ऑफ करने की बात है। दिमाग में बनाना है कि नहीं, मैंने समय नहीं खराब करना, मैंने तो इसको पढ़ना है। तो बस इतना सा भाव अंदर आया, रुचि पैदा हुई, अपने आप दौड़ने लगोगे, और दौड़ोगे तो लिफ्ट भी हो जाओगे, टेक ऑफ कर जाओगे। कर्म त्रिकी और अनंतानुबंधी चार, सात प्रकृतियां इंपॉर्टेंट है। वो उसे औष्मिक आदि संयुक्त प्राप्त होता है, यानी कि उसको कहते हैं कि उसको सम्यक प्राप्त हो गया, सही ज्ञान प्राप्त हो गया, सही चीज समझ में आ गई, दिमाग में जैसी है वैसी समझ में आ रही है। वरना जब तक वो मिथ्यात्व में है ना, उसको जितना कहोगे अपनी बुद्धि से चल कर, नहीं नहीं ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे बता दिया, ऐसे क्यों मानी, हमें आत्मा दिखाओ, हमें आत्मा दिखाओ, आत्मा कहाँ है, आपने दिखा दो मुझे। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना, ये व्यक्ति बिल्कुल मिथ्यात्व में फंसा हुआ है, और उसका उससे नहीं आ रही कि मैं कैसे मान लूं ये बातें जो हो रही। ईसा की 5वीं सदी के महावीर पूतपाद जी ने प्रश्न उठाया कि अनादि से मिथ्या ज्ञानी के कर्मोदय इतना सघन होता है कि फिर इस स्थिति में उसको मोहिनी कर्म की प्रवृत्तियों को कैसे होता है, और कुछ समय पश्चात उसका समाधान करते हुए। अब क्या है कि पूज्य पाद जी ने 5वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं, समाधि तंत्र वगैरह। सारे जो थे इनको ये हुआ कि जब एक जीव इतना मोहिनी कर्म में इतना सब फंसा हुआ है, और ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं कि दर्शन हो गए, ये अनादि का ये जो फंसा हुआ मिथ्या से मिथ्या में फंसा हुआ जीव, और अब एकदम कैसे इसके साथ ऐसा हो गया। तो फिर कुछ समय तक जैसे उनको तो कुछ समय पश्चात इसका समाधान करते हुए स्वयं उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि काल अवधि आदि निमित्त तत्वात्, मतलब क्या है कि काल के टाइम, इस प्रकार ये कहा जा सकता है प्रत्येक वस्तु को वाला, स्थिर करने वाला, संहार करने वाला, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग करने वाला काल। आज वो खूनी था 1141 की हत्या कर कर, अब टाइम आ रहा है तो एक संयोग मिला, तो शमनोपासक सुदर्शन का, वो उसको वहां ले गया, एक प्रवचन सुना, और वो खड़ा हुआ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, वो दीक्षा लेके 6 महीने के अंदर तो हो गया। ये क्या उसका काल आ गया, समय आ गया वो कर्म। अब ये मतलब काल काल को समझना है कि समय मेरा, कि कभी जीव बहुत होता है और मेरा समय खराब है। समय खराब है मतलब है कि कर्म भी खराब है, कर्म खराब है तो समय भी खराब है, काल ही नहीं होता।
तो ये क्या है कि करने वाला काल ही है। किसी भी राष्ट्र पर विदेशी शासन तब तक नहीं हो जाता। हम अंग्रेजों का, पहले मुगलों का, फिर अंग्रेजों से कितना हम गुलामी की है, और जनता जागृति नहीं हुई। सब एक एक करके फंसते गए, और किसी में गए। इतिहास में यही हुआ है। विदेशियों ने तब तक शासन किया जब तक कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति पैदा हो जाता है, वो सबको उठाकर धीरे धीरे करते करते अपने जीवन में, वो उनको जनता जाग गई उसके। विदेशी शासन ऐसा काल आता है कि उन्हें सत्ता समेटना सही लगता है। मतलब उसको समेटना ही सही लगता है। अब विदेशियों को होता है कि अब जाना ही पड़ेगा, लोग बड़े जागृत हो गए, जुलूस निकल रहे हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मिल के कर रहे हैं, इतनी भीड़ है, कैसे संभालेंगे। तो ये क्या होता, ये क्या है, सत्ता को समेटना अच्छा लगता है। काल भी एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक क्षण ऐसा आता है कि आत्मा सहज रूप से जाग, कोई व्यक्ति सदगुरु प्राप्त हो जाता है, कोई मिलता है, कोई इंसिडेंट मिलती है, कोई बदलाव के लिए कोई घटना घटती है। अब देखो, आजादी के लिए इधर लगे हुए थे, लाजपत राय लगा हुआ था, सारे अपने अपने जुलूस अपने अपने कर रहे थे। लेकिन जिसमें जलियांवाला बाग की घटना हुई, उसने सबको झंझोड़ दिया कि देखिए वो अपना फंक्शन का, अमृतसर का, गोलियां चला दी। अंग्रेजों का सबसे गलत स्टेप था, और उसी ने इसको उखाड़ फेंका। क्यों? उसको ढीला भी पड़ा था ना, वो भी जागृत हो। किसके रिलेशन में मरे, किस पे कैसे मरे, इतनी दर्दनाक मौत हुई लोगों की, उसने सबको झंझोड़ के रख दिया। तो थोड़े थोड़े दुखते ना, वो अल्टीमेटली हुआ कि ये तो बहुत ही इतने क्रूर हो गए हैं कि ये तो इकट्ठे होकर बुला देंगे, तो इनको तो उखाड़ फेंकना चाहिए। वो फट वहां से हुआ, स्टार्ट। तो गुरुदेव, उस राजपत्र, हाँ जी। आपकी आवाज कट रही है। जैसे पहले चल रहा था गुरुदेव वो बेटर था। अब जो चेंज आपने किया है ना, अब इसमें कनेक्शन खराब है। खराब है। हाँ चलो, फिर वापस उधर जाके देख लेते हैं। मैंने हाँ वो तो मोबाइल से किया था, अब दूसरा डायरेक्ट डायरेक्ट कर देता हूँ। जी गुरुदेव। आप फीडबैक देते रहा करो। जी गुरुदेव। हाँ जी। तो हमने ये बात कर रहे थे कि किसी भी राष्ट्र में विदेशी शासन को चलते चलते फिर एकदम कैसे हुआ, अंग्रेजों को लगा कि समेटना है सब कुछ। अब तो बात बिगड़ रही है। अब तो ये क्या हुआ कि कोई जगाने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ, और जनता जाग ना गई। तो विदेशी शासन करते हुए ऐसा काल आता है कि उन्हें सत्ता समेटना ही सही लगता है। काल भी एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक क्षण ऐसा आता है कि आत्मा सहज रूप से जाग जाती। वो व्यक्ति कभी नहीं आया, कुछ नहीं आया, श्रेणिक राजा शिकार खेल रहा है, ये कर रहा है। एक ऐसा समय आया कि उसको अनाथी मुनि मिल गए शिकार करने, और वहां पर उसको देखा, उनसे बातचीत हुई, परिवर्तन हो गया। किसने परिवर्तन करा? उस काल क्षण के अंदर वो निमित्त बन के आए, वो मिले, और इतना परिवर्तन हो गया कि वो बदल गया। बदल गया, जो आज तक महावीर के दर्शन करने नहीं गया, पत्नी के कहने पे भी, चेलना के, वो चला गया। और वहां उसको क्या, यहाँ अनाथी मुनि के सामने उसे सम्यक दर्शन हुआ, शायब शमिक, और वहां शाइक हो गया। फिर तीर्थंकर गोत्र बन गया। फिर मतलब इसकी, मतलब कैसे चेंज हुआ काल, एक क्षण। उसमें वो उसका उधर जाना, अनाथी मुनि, उसकी सुंदरता, उसका शरीर का सौष्ठव देखकर, बल सौष्ठव देखा, इतना खूबसूरत, इसको इस उम्र के अंदर क्या जरूरत पड़ी जंगल के अंदर ये साधना करने की। उसको प्रेरित करने चले गए कि तू चल मेरे साथ, मैं तेरा नाथ। वो कहता तू नाथ कहाँ का है, तू तो अपना भी नाथ नहीं है, तू तो खुद ही अनाथ है। कहता आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ का श्रेणिक राजा हूँ, मगध का सम्राट। वो बोलते तेरा तेरे से, फिर उनकी जो चर्चा है, उस चर्चा से उसे एक्सीडेंट से बात करी कि वो वहीं के ऊपर उसको लगा कि ये तो मेरा तो सारा समय खराब हो गया। अब उसको एक सेकंड में कितना था मालूम है? हाँ, एक सेकंड में और कितना? उसी समय जो उसकी पत्नी चेलना कहती थी कि महावीर के पास चलो, वो सम्यकदर्शी जीव थी, सम्यकदर्शी। और ये जो है शायद सम्यकदर्शी हो गया महावीर के पास जाकर। इसकी स्पीड कितनी तेज हो गई, ये काल के टाइम कब का किसका कब बदल जाए कुछ पता नहीं। ये काल का इतना महत्व है कि तो आपका समय सही होना चाहिए, सही समय होना चाहिए।
तो ये जो है ना, कि मतलब कर्मों का अनादि से मोह का साम्राज्य तब तक चलता था जब तक कि आत्म जागृति नहीं हो जाए। एक बार आत्मा जागृत हो गई तो बस काम होता है। मतलब एक तरफ हमारे पास ना आसक्ति है, हम अब फंसे हुए हैं। संसार में आसक्ति बहुत है, ये सब कुछ दृश्यमान जो है आसक्त करता है, ये आसक्ति है। फिर हमें समझ आता है इसका दूसरा छोर विरक्ति है, विरक्ति है। लेकिन ये कौन समझाता है? ये आसक्ति और विरक्ति के बीच में जागृति। इधर आसक्ति है और ये हमें विरक्ति कोई बताता है, और वो हमें लग जाए, विरक्ति हमें समझ में आ जाए, तो हमारे अंदर जागृति होगी। काम जागृति करेगी, जागृति करेगी। संसार छोड़े बगैर भी तो जागृत रहा जा सकता है। हाँ हाँ, वो तो मैं कह रहा हूं रहा जा सकता, पर उतने जागृत है क्या, ये तो समझ आ जाए ना। ये तो आज एक, स्थिति है, संसार छोड़ के भी जागृत नहीं हो रहे। हाँ, अब घर में जागृत होने की बात तो बहुत दूर की है। कैसे जागृत होगे? छूटोगे कैसे, बचोगे कैसे? आपके पास जो समय है, हमने भी बहुत कोशिश करी थी घर में रहती कर लें सब कुछ, वहां भी जाना पड़ता है, इसको भी ले जाना है, इसका भी करना है, इसकी शादी अटेंड करनी है, इसके मरने पे जाना है, इसका ये है, ये काम भी करना है, बिजनेस भी करना है, टैक्स फाइल भी करना है, इतना सिरदर्दी। नहीं रह सकते। और आप अपने को सिर्फ समझाने के लिए तो मैंने ये कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, क्या कर लोगे? आपको ये टाइम नहीं निकल पाता, कभी निकलता कभी नहीं निकलता। बहुत, घर छोड़ना आसान नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो मुश्किल भी नहीं है। चीज समझ में आ जाए, और जब तक नहीं समझ में आए तब घर ना छोड़े। जब तक पूरी तरह समझ ना आ जाए, विरक्ति अंदर से, किसी की देखा देखी घर छोड़ना नहीं, अंदर से उसको नजर आए कि यहां तक तो हो गया, अब आगे का कार्य तो मुझे कर। वो फिर अपने आप से हटता से होता है, हाँ अपने आप ही होता भाई, है। जिसको केवल ज्ञान हो गया, जिसको घर पे ही बैठे केवल ज्ञान हो गया, भरत चक्रवर्ती को, उसको छोड़ने की क्या जरूरत थी? उसने मुक्त तो हो ही जाना था इस भव में, भरत चक्रवर्ती का। लेकिन वो अब जब केवल ज्ञान हुआ है तो अब उसको नजर आ रहा है कि मुझे घर में रहने की क्या जरूरत है, जो यहां का आनंद है। हम घर में इसलिए रहना चाहते हैं कि हमें यहां के सुख पता नहीं है, उन सुखों को हम अच्छा समझ रहे हैं, और यहां के सुख नहीं पता। और चक्रवर्ती यहां आकर ना हमें यहां से घर के दुख नजर आ रहे हैं और यहां का सुख नजर आ रहा देखो, चक्रवर्ती के सुख उसको तुच्छ लग रहे हैं। है। हाँ, कुछ उड़ गया, जब भी तो और छोड़ा। चक्रवर्ती जितना पुण्य तो किसी का नहीं है ना किसी का नहीं होता। भाई। तीर्थंकर के बाद उनका नंबर आता है, फिर भी देखा जाए तो पौद्गलिक सुख के हिसाब से वो नंबर 1 है, नरदेव है। नरदेव। और उसको होता है कि मैं इतनी रानियां, इतना ये 32,000 राजा जिसके अधीन हो, उसको उसको क्यों छोड़ने का आ रहा है? वो उसमें सुख ही नहीं हो रहा, क्योंकि व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में सुख नहीं है। नहीं, ये जब उसे समझ आता है ना, वो सारा राजपाट चक्र छोड़ के चला जाए। 12 में से 10 ने छोड़ा ना, 10 2 ने नहीं छोड़ा, और दोनों नरक में गए, साथ में वो भी सातवीं, और वो दूसरे दूसरे साथ में ना रहे सातवीं नरक है। और अगर वो छोड़ देते हैं तो उनको मुक्ति। तो ये अंदर दिमाग में आना चाहिए। और ये हम बात कर रहे हैं काल की, तो मेन स्ट्रेस काल पे है, कि काल उसकी समय आ जाता है जब ना, जो सब चल रहा है वो काल छोड़कर वो निकल आता है, बाहर निकल आता है। उस समय दिमाग भी बदल जाता है अपने आप, जब काल समय आता है तो उस समय अपने आप वो भी मतलब है कि 84 लाख पूर्व की आयु थी, और 83 लाख पूर्व में निकले, 1 लाख पूर्व जो बाहर, कोई इससे ज्यादा का तप वगैरह होता ही नहीं है। समिंदर स्वामी भगवान 83 लाख पूर्व घर में, और 1 लाख पूर्व के लिए वो समिंदर स्वामी में। ये सब सही, कुछ हमारे मोक्ष के लिए होता है। मोक्ष ही तो मेन टारगेट असली है। जैसे वो आत्मा होती है, हाँ, मोक्ष से बाद बाद में जो कहाँ चली जाती है। देख वो क्या मोक्ष हो गया, बस आनंद में हो गया, अपने अंदर चली गई। यही समझना है। हाँ, उसके बाद क्या हो गया? आनंद। अभी आप ये भी समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा, ये थोड़ा इसमें समय लगेगा आपको, इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। कि ये हमने वो टेस्ट नहीं किया ना, जब तक हम कहते हैं मैं ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, और एक आदमी कहता है ये डिश खा के देख, वो खाता है तो वाकई ये तो कभी खाई नहीं, तो बहुत कमाल की। जब तक वो डिश खाई नहीं कैसे पता चलेगा? आप जो खाते हो आप उसी को ठीक कहते हो। और अगर आपका ये एटीट्यूड हो, मैं कोई नई डिश नहीं खाता, मुझे तो यही खानी है जो मैं हमेशा खाता हूँ, बट ठीक है वहीं रहो। और एक होता है जस्ट ट्राई करता है, वो डिपेंड करता है, जो बता रहा है ना उस पर विश्वास करता है कि ये मुझे फंसा नहीं रहा, गलत नहीं है, तो आप खाते हो तो ठीक है।
वो टेस्ट आते ही वो बाकी टेस्ट सारे Right. गायब हो गए। ये समझा हम हम कई चीजों में अटके हुए हैं संस्कार को। हमारा विजन वहीं तक ही है। जब तक कोई विदेश नहीं गया ना, वो उसको हिंदुस्तान में रहते हुए कि सफाई क्या होती है उसको समझ नहीं आएगी। हाँ, ये मैं जानता हूँ। तो उसको सफाई समझ नहीं आती क्या होता है। भाई हम साफ ही हैं, कौन से गंदे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब पहली बार वहां गए बाहर, तो वाइट चादर उधर जो जहां ठहरे हम, इतनी शानदार चादर साफ ऐसे, मतलब जैसे टर्किश कॉटन की जो है ना वो थी। तो टॉवल टर्किश थे, इजिप्शियन कॉटन की बेडशीट्स हैं। हमें तो बड़ी साफ लग रही थी। हमने एक दिन उसको लेके बिछी रही वो बेड पे, दूसरे दिन बिछी रही। देखा एक ड्रॉअर के अंदर काफी सारी चादरें और टॉवल पड़े हैं, पर हम तो टॉवल दो दो तीन तीन दिन इस्तेमाल कर लेते थे यहाँ भी, तो वहां भी नहीं बदले। वो बेडशीट नहीं बदली, हमें तो सफेद ही नजर आ रही थी। और एक दो दिन के अंदर गर्दन का मैल निकल गया हिंदुस्तान वाला, तो वहां शर्ट भी मैली होनी बंद हो गई। वो हमारी कंप्लेंट हो गई कि ये तो बड़े गंदे आए, ये बदलते ही नहीं, बेडशीट नहीं बदलते। वो जो सफाई करने वाली हमारी एब्सेंस में आती थी, उसके पास भी की थी, आकर पूरा घर साफ कर जाती थी। तो उसने कंप्लेंट कर दी ये तो बड़े गंदे हैं। जब से आए अभी इनको 5-6 दिन हो गया, इन्होंने बेडशीट ही नहीं बदली। इन्होंने ऊपर कंबल के नीचे चादर लगाते वो नहीं बदली, टॉवल भी नहीं प्रॉपर यूज करे, वही यूज करे जा रहे, और हमको तो ये नजर आता है सब कुछ साफ है। मतलब यह है कि तब हमें समझ आया कि सफाई क्या होती है। सफाई का मतलब नहीं गंदा नजर आए तब आप कहोगे ये गंदा हो गया। सफाई का मतलब है कि यूज किया उसको, तक थैंक। तो ये चीजें वहां जाके नजर आई कि ये सफाई इसको कहते हैं। अब ऐसी मोक्ष का पता लगेगा हाँ, ना। यही बात है, ऐसी मोक्ष का पता चलेगा। जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका मैं इस वो ढंग ध्यान से बता दूं नहीं आएगा। कि आपको वो सफाई यहाँ कितना समझाओ, नहीं बहुत साफ होता है वहां साफ होता है, उसके समझ में नहीं आए। नहीं, वो एक बार वहां चला जाए, वो सड़क पे घूमता हुआ देखा तो कोई कागज कुछ कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये ऐसे कैसे रहते हैं, खाते पीते हैं, कागज कहाँ जाता है इनका? ये बात है। तो हम इस बात को स्मृति में रखें कि यदि सब कुछ परिस्थिति के द्वारा नहीं होता, ना ही कर्मों द्वारा ही होता है, काल लब्धि के द्वारा कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं, इसे हम एक वास्तविक घटना से समझें। यह घटना है एक केंद्रीय साधारण वनस्पति सूक्ष्म निगोद के अनंत जीवों के अक्षय कोष, जो कभी खत्म नहीं होने वाला कोष है निगोद का, जहां हम कहें स्टॉक पड़ा हुआ है। तो उसमें एक एक आत्मा अगर मुक्त होती है, मोक्ष में होती है, तो वहां से एक निकलाती है। यहां का सिस्टम बराबर रहता है ये सारा। ये वहां से जैसे होता है ना कि अंदर अलमारी के अंदर पैसे पड़े हैं आपके पर्स में हैं, जैसे कि खत्म होने वाले हैं उसमें डाल लेते हो, ये मतलब है कि भरपाई हो रही है, भरपाई हो रही है, और वो कभी नहीं खत्म होना, ये भी पता है। तो अक्षय कोष के बाहर निकलकर जीव विकासशील जगत लोक में आने की है। उतने ही जीव अक्षय कोष से निकल पाते हैं जितने एक समय में सिद्ध होते हैं। एक समय में 108 से ज्यादा नहीं सिद्ध हो सकते, इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और एक समय में अगर एक जाता है तो वहां से एक निकलेगा, 108 जाएंगे तो 108 निकलाएंगे। तो ये किसमें है कि ये विशेषणवती ग्रंथ से जिन भद्रगणी शिवाश्रमण ने ये बात कही है उस ग्रंथ के अंदर। जैन दर्शन के अनुसार जीव जगत की दो राशियां हैं, एक अव्यवहार राशि और दूसरी व्यवहार राशि। जो यहां पर हम जिस राशि में घूम रहे हैं ये व्यवहार राशि। इसमें व्यवहार कहाँ होता है? यहाँ एक बड़ा और एक छोटा है, या एक अमीर है गरीब है, तो व्यवहार चलेगा उसमें, इसको ये दे दूं इससे ये ले लूं, ऐसा चलता है। जहां सब बराबर हो, साम्यवाद हो, कम्युनिज्म है, वहां क्या व्यवहार है? कुछ नहीं। तो वो जो अंदर निगोद में जीव पड़े हैं उसको हम कहते हैं अव्यवहार राशि। उनमें आपस में व्यवहार ही नहीं है। उनका तो अपना शरीर भी नहीं है। उनका तो इतना बड़ा कम्युनिज्म है कि शरीर एक है और उसके अंदर वो जीव वहां पर है, सारे सबका शरीर एक ही है। इससे इससे जबरदस्त कम्युनिज्म कहाँ हो सकता है? पूरा झुंड ही है। झुंड है। वो एक नहीं खाना खाता, एक ही समय में सारे खाना खाते हैं, सारे ही सांस लेते हैं, वो सारा वो एक एक शरीर के साथ ही है, उनका साथ है। तो अव्यवहार राशि में अनंत जीव जो आज तक उस योनि से बाहर नहीं आए, वे प्रगाढ़ मूर्छा में, प्रगाढ़ निद्रा में निरंतर जन्मते और मरते हैं। यह क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। वे वहां एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरते हैं,
एक साथ ही आहार लेते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं, और एक साथ मनुष्य के श्वासोश्वास जितने काल में लगभग 17.5 बार जन्म मरण हो जाता है। उनमें से भी जिनकी पुण्य वाली जागनी होगी, तभी जैसे इधर से जितने आत्माएं मुक्त होगी तभी वही बाहर से आएंगे। पुण्य कहाँ से? बात हम काल की कर रहे हैं। काल लगती है, काल लगती है। काल कहाँ लब्धि से आ किस गया? पुण्य कहाँ से आ गया? नहीं कुछ तो किया क्या? निगोद के दिन निकलते ही बाहर। वो यही हाँ, तो वही तो समझना है आपने। इसको तो आप ध्यान से सुनो कि एक साथ ही आहार लेते हैं, एक साथ ही सारे बराबर हैं, तो फिर कर्म किसका बंध रहा है? वो जैसे हैं वैसे ही पड़े। उनका सिर्फ कितना बंध रहा कर्म कि आयुष बंध रहा है, और उसके अंदर 3.5 पर्याप्ति हुई, और थोड़ी एक सांस ली, और फिर मतलब जितनी देर में एक श्वासोश्वास लेता हूं मैं, उतनी देर में 17.5 बार, 17.5 बार उनका जन्म मरण हो जाता है। उसके पास टाइम ही कहाँ है कुछ सोचने का? जन्म मरण ही हो जा रहा है। इतना बड़ा साम्यवाद है वहां, जिसकी कल्पना मनुष्य भी नहीं कर सकता। साम्यवाद कम्युनिज्म, वहां अव्यवहार है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब वहां समान है। सब समान है तो फिर व्यवहार कैसे होगा? वो तो अव्यवहार हुआ। आपस में किसी का नहीं, कोई किसी को देकर थोड़ी खाने, उसका भी भोजन वही ले रहा है, उसका भी एक में सारे खा रहे हैं। जब वो खाना खा रहे हैं तो वो बांटने थोड़ी जाएगा, किसी को देने थोड़ी जाएगा, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, उसी उसी खाने को वो खा रहा है, उसी खाने को वो खा रहा है। जिसमें वो सांस ले रहा है उसमें वो सांस ले रहा है, जिसमें वो मर रहा है वो भी मर रहा है, वो पैदा हो रहा है वो भी पैदा हो रहा है। तो ये तो साम्यवाद है। तो अव्यवहार राशि में कोई विकास नहीं, वहां से निकलकर जीव व्यवहार में आ जाता है। ये वहां का एक सार्वभौम नियम है, यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम नियम है। ये स्थूल केंद्रीय जीवों का जगत है, जो कभी भी विकास कर मनुष्य गति प्राप्त कर सकता है। ये जो व्यवहार में आता है ना, ये स्थूल केंद्रीय जीव हो गया, जो कभी भी विकास कर कर मनुष्य गति तक प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो जो वहां निगोद का जीव है ना, वो वहां का वहीं रहेगा जब तक निकलेगा नहीं, वो अव्यवहार में। वो वहां से निकल के आता तो उसका व्यवहार चालू होता। निकल के तभी आएगा ना, इधर से आत्माएं जितनी सिद्ध होंगी जितनी सिद्ध हुई उतनी तो उसमें से निकल वो कैसे निकलेगी, इसको हम समझेंगे। जैसे वो एक खेल होता है ना, म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर के अंदर वो खेल हो रहा है, म्यूजिक चलता है, म्यूजिकल बंद होता है, कुछ लोग कुर्सियां कम हो जाती हैं, फिर उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं। अब मान लिया लास्ट में 2 जीव रह गए। अब म्यूजिक जब बंद हुआ, जो कुर्सी के आगे साइड पे है वो घूमते हैं, वो बैठ जाएगा, दूसरा रह जाएगा। ये रैंडम थ्योरी से है कि उसका टर्न आनी थी, उसने आनी थी, वो उस काल लब्धि उसकी परिपक्व हो रही है, वो सीट के आगे आ जाएगा, वो बाद में आएगा, वो पीछे वाला रह जाएगा। भट्टी में चले चुने मक्की कुछ हाँ, ऐसा कर लो। खुदक के निकल हाँ, के बाहर आने दो, पर सारे चने थोड़ी बाहर निकलते हैं, 2-4 ऊपर से खुदक के बाहर निकल जाते हैं। उनकी उनकी काल लब्धि परिपक्व हो गई, वो उछल के आगे, बाकी को नहीं। इसलिए सारे रॉ मटेरियल तो एक ही था, और सेक भी एक ही लग रहा है, गर्म उसी भट्टी में है। हाँ, ठीक है, आप सही समझ गए। इस व्यवहार राशि से कुछ जीव व्यवहार राशि में आते हैं, पर कैसे आते हैं यह प्रश्न है। यदि कर्म ही सब कुछ होता तो वहां से निकल नहीं पाते, किंतु काल लब्धि, काल की शक्ति के आधार पर वो वहां से निकलकर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। कर्म की शक्ति से नहीं वे निकल पाए, मात्र काल की शक्ति से निकल। ये आपके बात के जवाब आप। कर्म फल से निकलते तो एक ही क्यों? कर्म फल से 10-20 हजार या लाखों जीव एक साथ क्यों नहीं निकलते? अव्यवहार राशि में भी कर्म बंद होता है, शुल्लक भव का आयुष बंद करता रहता है। कम से कम 4 पर्याप्ति पूर्ण करके नवीन आयुष बंद करके मरण को प्राप्त होता है। अव्यवहार राशि में भी कर्म बंद होता है। हाँ, आयुष तो बंधेगा ना, उसका आयुष बंद हो रहा है, वही बात करिए। तभी मरेगा, उतनी आयुष के बाद मरेगा, और फिर जन्म लेगा, क्योंकि आयुष बंधा हुआ, नई नया जीवन बांध लिया। वो उसी मरता जमता ऐसी कर रहा है, और हमारे श्वासोश्वास में 17.5 बार हो गया, एक्चुअली 17.34 कुछ ऐसे हो निकलता है। व्यवहार राशि के जीवों की 2 श्रेणियां, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। व्यवहार राशि में 2 है, एक शुक्र पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। जैसे चंद्रमा के 2 पक्ष हैं, कृष्ण काला और शुक्ल अर्थात श्वेत सफेद। कृष्ण पक्ष हमारे अनिष्ट कर्मों का सूचक है। जब तक हम अनिष्ट कर्म कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, अशुभ काम कर रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष में है, और अनिष्ट वातावरण का सूचक है। शुक्ल पक्ष हमारे विकास का सूचक है। ये जीव जो है ना, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आ गया, इसका मतलब है ये विकास में आ गया। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता बढ़ता जाता है, कृष्ण बढ़ता पक्ष में जाता है, नीचे की ओर नीचे बढ़ता नीचे बढ़ता हाँ, छोटा होता है। हाँ। बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर होने का सूचक है।
जो शुक्ल पक्ष में आ गया वो बंधन से मुक्ति की ओर अग्रसर होने का, जो मनुष्य कृष्ण पक्षी है वो आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता। कृष्ण जब तक कृष्ण पक्षी रहता है ना वो नहीं कर सकता। उसको पहले शुक्ल पक्ष में प्रवेश करना होगा, शुक्ल पक्षी जीव होना, उसके बाद ही उसको सम्यक दर्शन होगा। और शुक्ल पक्ष में है लेकिन है मिथ्यात्वी। तब भी नहीं होता। हाँ नहीं है, नहीं मिथ्यात्व ही होता है। शुक्ल पक्ष से बाद में, शुक्ल पक्ष तो उसकी पहली स्टेज है। शुक्ल पक्ष से निर्धारित होता है इसका फाइनल राउंड है। फिर उसका आधा जब खत्म हो जाता है तब उसमें जाकर वो समझते हैं कि अब इसको सम्यक दर्शन होना चाहिए, आधे से कम। और फिर उसको होता है ये जीव आधे पुद्गल प्रवर्तन से ज्यादा संसार में नहीं रहेगा, उसी कोई सम्यक दर्शन। मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा पुद्गल तो होने को तो उसी भव में भी जा सकता है, 3 4 5 7 8 15 भव से ज्यादा नहीं रखेगा। तो यहां एक प्रश्न और उभरता है कि कोई जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में कैसे आता है। इसका कोई कारण नहीं है, कर्म एकमात्र कारण नहीं है। कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आने का कारण है काल लब्धि। उसकी काल लब्धि परिपक्व हो गई, टाइम आ गया उसका, किस समय होना, काल की लब्धि। एक पेड़ लगा है, आम होता है, अब आम उसमें कई साल होते फल ही नहीं लगा, फिर जब उसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं फिर वो 1 साल छोड़कर 1 साल फल देता रहता है, और उसकी काल अवधि क्या है, अब वो परिपक्व हो गया। कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी जल्दी फल दे देते हैं, उनकी काल अवधि इसी हिसाब से है। तो काल अवधि का जो है ना कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आने का कारण क्या है, वो किसने कर दिया, कोई करने वाला थोड़ी है कि इसको उठा के कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष कर दो। उसकी काल अवधि आ गई, वो वहां से वहां स्विच ओवर कर गया कृष्ण पक्ष में। तो यहां तक हमने काल अवधि को कराया कि काल अवधि जो है वो हमें समझ में आती है कि ये भी एक फैक्टर है। कई काम इसके हिसाब से होते हैं काल अवधि। मतलब बच्चा पैदा हुआ तो काल अवधि से ही चलना सीखेगा, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। कोई पौधा है जैसे वो काल अवधि से होगा, तो काल का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व है कि काल अवधि परिपक्व होगी तभी वो कर पाए, और उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस एक अलग है। अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल 5 समवाय में ना एक एक की हम देख रहे हैं, पांचों ही इंपॉर्टेंट है। और पांचों इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता कि इस कार्य करने में कौन सा आगे आ जाएगा, लीड कौन ले जाएगा, ये हमें नहीं पता कि कौन लीड ले जाएगा। किसी की एब्सेंस में काम नहीं हुआ। अच्छा, और काल लब्धि मेरे हाथ में है नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मेरी काल लब्धि का मेरा क्या होना है। जैसा है कल अगली ये सांस लिया तो अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये मुझे नहीं पता। ये तो आयुष कर्म में पड़ा है। अब हम दूसरा जो है ना वो है स्वभाव है। स्वभाव में क्या है कि काल की भांति स्वभाववाद भी जैन दर्शन में स्वीकृत है। अनुयोग द्वार सूत्र क्रमांक 233 और 248 में परिणामिक भाव के कारण ही जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसी रूप में उनका परिणमन परिवर्तन होता है। ये 5 भाव होते हैं और उसके अंदर ये भाव आता है। जैसे औदिक भाव है, शायक्षमिक भाव है, और परिणामिक भाव है, उपशम भाव है और शायक भाव है। 5 तरह के भाव होते हैं। हर जीव के शुरू में 3 भाव रहते हैं। 3 भावों में से परिणामिक भाव है, ये चेंज नहीं होता। ये तो उसकी वैल्यूज हैं, जो भवी है कि अभवी है, भवितव्यता, मतलब उसके अंदर वो परिणामिक भाव आ गया, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो है उसका कर्म से कोई संबंध नहीं है, उसको उसका परिणामिक भाव है, तो वो उसका परिणामी हो। 2 भाव हो गए, औदिक भाव और क्षयोपशम भाव। क्षय और उपशम होता है, इसी से हम यहां तक पहुंचे। उदय में आता है तो कर्म का उदय आएगा, उदय का, और फिर मैं उसमें कैसे उसको करता हूं, क्षय कितना करता हूं, उपशम कितना करता हूं, उससे मैं आगे बढ़ता हूं। और औदिक भाव में अगर मैं हिल जाता हूं, रिएक्शन करता हूं, मेरा नवीन कर्म बन जाता है। मैं यहां तक तरक्की कैसे कर गया। 3 मेरे पास भाव थे, एक परिणामिक भाव काम नहीं करता, वो बस बैठा देखता है। वो तो शुरू की जो आपकी वैल्यूज हैं वो मिल गई आपको, कि आपके अंदर भवितव्यता है, आपने आपके सिद्ध है, आपके अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो परमानेंट वैसी पड़ी हैं, कर्मों से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपका परिणामिक भाव। ये औदिक भाव जो है ना, ये कर्मों के उदय होने से उदय होता है, उस समय में ये औदिक भाव आता है। इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उससे शायक्षमिक भाव। अगर आप इसको सह लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, तो ये शायक्षमिक भाव से आपकी क्या होगा, आप आगे बढ़ गए, आपकी अकाम निर्जरा होगी। जब तक हमें मोक्ष का नहीं पता तो मेरी अकाम निर्जरा होगी।
और सकाम निर्जरा क्या है कि मेरे लक्ष्य में मोक्ष आ गया, उसके लिए मैं निर्जरा कर रहा हूँ। चार इंद्रिय तक तो, चौर इंद्रिय तक तो अकाम निर्जरा ही होती है। और चंद्री तक जब भी उसे मोक्ष का नहीं हुआ तब तक भी उसका वही चलेगा। जब उसकी एक बार उधर दृष्टि पड़ गई कि मुझे इस लाइन में चलना है, तब वो जो उसके लिए वो प्रयत्न करेगा, जो प्रयत्न करके होता है, एक होता हो रही है, खाना नहीं मिला, मजबूरी में सहना पड़ा, करना पड़ा, वो काम निद्रा है। अकाम निद्रा जो होती है उसको हम कहते हैं सविपाक निर्जरा, उसमें कर्म का विपाक हो रहा है। यहाँ तक ऐसे हाँ, पे पहुंचे हैं, ऐसे काफी पहुंच गए हम, चर्चा के ये लिए धक्के खाते हुए लुढ़कते पड़कते पड़े हैं, यहाँ पर आ गए हैं। बहुत मेहनत हुई है यहाँ तक पहुंचने के लिए। होश पूर्वक करते हैं, आगे हाँ, मतलब होश पूर्वक करते हैं, विवेक जो पूर्वक। हम वो लक्ष्य बना, ज्ञानी अज्ञानी की बात कर लो हाँ ना। हाँ, नहीं ज्ञानी वाला तो थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। मतलब यहाँ तक पहुंचे हम उसमें ज्ञानी नहीं, वो तो मतलब फिर ज्ञानी अज्ञान थोड़ी तक, हो गया जहां तक मनुष्य बन गए। हाँ तो अज्ञान नहीं तक नहीं आए ना। नहीं नहीं, ये तो भी उसे नहीं पता। ज्ञान तो तब लेगा जब उसको सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान की बात तो तब करेंगे। इसमें तो हम यहाँ तक अकाम निर्जरा से पहुंचे। अकाम निर्जरा का मतलब सविपाक निर्जरा, कर्मों का सविपाक। हाँ हमने सब हाँ, कुछ शायद है। और अगर वो निर्जरा जो अविपाक से है तो वो असली निर्जरा, अदरवाइज वो निर्जरा है भी नहीं है जो पहले वाली। ये हमें समझ नहीं आती। कर्म आ रहे हैं, उदय हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो निर्जरा हो गई। टप वाली कहानी है। निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा तो तब हो रही है कि नवीन कर्म बंद नहीं हुआ और ये आपके स्टॉक में से निकल गया। उसमें तो सिर्फ परिवर्तन हुआ, पुराने वाला गया, नया आपने बांध लिया। तो इसमें क्या हुआ, सब विपाक निर्जरा है, अकाम निर्जरा। और जो सकाम निर्जरा है जो है, वो आपका मोक्ष का लक्ष्य रखकर तो आपने खुद डेलिबरेटली की कि हाँ मैंने ये करनी है, क्योंकि इससे मुझे मुक्ति की तरफ बढ़ना है, मुझे धर्म को पकड़ना है, मुझे ये करना है। ये जो निर्जरा करेगा ना, इसमें जो, और ये अविपाक निर्जरा हो, इसमें कोई विपाक नहीं होगा उसके। तो स्वभाव काल की भांति स्वभाववाद भी ज्ञान दर्शन में स्वीकृत है, ये हमने यहां तक कर लिया था। उसी रूप में उनका परिणमन परिवर्तन होता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में स्वभावस्थ रहते हुए परिवर्तन होता है। वो अपने स्वभाव में रहा है, हर एक जो है द्रव्य, लेकिन स्वभाव में रहते हुए भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। परिणामिक भाव सादि और अनादि से भेद से दो प्रकार का है, ये हम आगे अनादि, हाँ, यहीं तक ही करते हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अनादि परिणामिक भाव के अनुसार जीव कभी अजीब नहीं बनता और जीव कभी अजीब, ये भी परिणामिक भाव है कि जो एक बार जीव है ना वो कभी अजीब नहीं बनेगा और अजीब कभी जीव नहीं बनेगा। तो ये जो कंडीशन है ये परिणामिक भाव है कि जीव अजीब नहीं बनेगा, अजीब जीव नहीं बन सकता। तो उसके अंदर कुछ और खेल नहीं हो सकता, ये शुरू से ही है। इस परिणामिक भाव के कारण मैं चेतन, मैं जीव बना। छह द्रव्य हैं इस लोक में, सिर्फ मैं ही जीव, मैं ही चेतन वाला क्यों है? बाकी पांच द्रव्य जो है वो अचेतन है, मैं ही बना। पुद्गल है वो मूर्त बना, बाकी पांच अमूर्त बने, अमूर्त बने। तो मतलब इसे मतलब कितनी परफेक्ट प्लानिंग है ये, और कैसे हुई ऑटोमेटिकली ये समझना है। ये आगे चलो, आगे डिस्कस करेंगे इसमें। रश्मि जी की आगे छुट्टी मिल गई मुझे लग रहा है, हाँ, गर्मी नहीं में। घर आ गई। हाँ जी, कैसी हैं रश्मि जी? जो फर्क है कुछ टाइम लगेगा काफी थोड़ा। टाइम लगेगा, चलिए। गुरुदेव, हाँ जी, एक स्टेटमेंट है गुरुदेव जिससे बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। हाँ जी बोलिए। जो जो चल पड़ा, भगवान कहते हैं जो चल पड़ा वो पहुंच जाएगा। हाँ वो तो है ही, चल माने चल जाए। तो हमको अगर ये स्टेटमेंट जरा रिपीट करते रहेंगे तो लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है। हाँ नहीं नहीं, मैं कोशिश तो करता हूँ इनकरेज करने की। मेरा सारा लक्ष्य, मैं ये आपको मैं कोई पढ़ा नहीं रहा, मैं पंडित नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूँ आप इसको समझ कर absorb करके कुछ मत याद रखो, बट अपने के अंदर परिवर्तन आ जाए। सारा लक्ष्य यही है। मैं एक सब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ, कभी आपको स्वीडन ले जाता हूँ, कभी जर्मनी ले जाता हूँ, मतलब जस्ट टू फील इट। हम इस धर्म को ना एक अपने भावों में ले लें, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आए। हाँ जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धान् नमो हे वंदना महाराज। हाँ जी, नमो लोये सर्व साहुरम तारिमं अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा
सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली घनत्व धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुप्रणे मंगल पुण्य सदाई। बहुत कृपा करें। बताइए बन्ना महाराज जी। हे वंदना विपिन जी बिल्कुल शांत हैं, क्या बात है? बिल्कुल शांत हैं। अब थोड़ा मुस्कुराएं, अब मुस्कुराएं। आप नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं शांत होना तो अच्छी बात नहीं नहीं, जब होता है तो चेहरे पे है। अच्छा अच्छा। हमारी भाषा और है। हाँ आप मुस्कुरा पड़े। हाँ, अब देखो हीरा लाल जी हमारे ये मुस्कुरा रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं, इनमें तो पहले छुपे हुए थे। कॉफी के दो कदम क्योंकि अब ये हम दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, तो अब थोड़ा अंदर ग्रहण होना चाहिए समझ में, डॉक्टर ने हल्का दे। क्योंकि अपने ने याद इसको अंदर अंदर आ जाए। आज 3 बजे है उत्तरायण सूत्र की क्लास, 3 बजे। ऑनलाइन होगा गुरुदेव? नहीं नहीं, वो यहाँ के लिए। यहाँ के लिए है, पर होगा इसी सिस्टम यही होगा, हाँ। स्क्रीन के ऊपर ही आएगा सारा। हाँ पढ़ना तो पढ़ना। वैसे जूम पे कर सकते हो तो क्या जरूरत है? तो उसका यूट्यूब लिंक मिलेगा क्या? जूम है नहीं हमारे पास, हमारे पास नहीं। हमारा तो जूम अमेरिकन जूम है। और हीरा लाल जी महाराज जी ठीक आप है? जूम तो यूज कर सकते हो महाराज जी, वैसे आप। मतलब बिल्कुल अच्छा। ठीक है, पर क्या करूं, क्या बताऊं आप। आप होस्ट बन जाइए ना, हाँ, इंटर के लिए दोपहर के लिए आप खुद होस्ट बन जाइए तो कर सकते हैं। वो नहीं होंगे अमेरिका वाले, इंडिया वाले कोई होना चाहे वो तो हो सकते हैं ना, जो होस्ट आप बन उनको हम जाइए। ना शॉर्ट करके बाद में करा देंगे, बाहर वालों को ना ये करा देंगे, इतना लंबा उनके पास टाइम जो है ना उनका, तो मिडनाइट, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आना है। उनके इंडिया वाले ज्वाइन करें। इंडिया वाले तो वो तो उत्तराखंड सूत्र को ऐसे ही समझते हैं। ठीक है। बाकी सबको आनंद है ना, खूब मजे में चल रहे हैं। 3 बजे है प्रोग्राम। रश्मि जी मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना भी बहुत बड़ी, हाँ मुस्कुराते रहो, ठीक है। ये तो आते हैं, ये तो साता वेदनी है, इसको सहन करना है। नहीं नहीं बिल्कुल गुरुदेव। हाँ जी, सुख सता गुरुदेव। आनंद में रहो। संबोधन आ रही थी ना, तब बेटे को नहीं बता